नाज़रीन किराम, इंसानों की ज़मीन से बाहर जाने की आरज़ू बहुत पुरानी है। मुख्तलफ़ औक़ात में इंसान ज़मीन की हुदूद से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। जब इंसान ने पहली दफ़ा चाँद की ज़मीन पर कदम रखा तो उसी वक्त से साजिशी नज़रियात शुरू हो गए। इसके बाद बहुत से दावे किए गए थे, जिनमें कुछ दावे तो ठीक साबित हो गए, लेकिन कुछ दावे ऐसे थे जिसके बारे में साइंसदान भी सर पकड़ कर बैठ गए। चांद से मुताल्लिक जो दो मशहूर दावे हैं, इनमें एक दावा चांद की सतह से दीवार चीन का नज़र आना और दूसरा दावा जो चांद के बारे में किया गया था, इनमें चांद पर अजान की आवाज़ सुनाई देना था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज इन दो दावे के बारे में बात करने जा रहे हैं और उनके मुताल्लिक आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आया ये दावे दुरुस्त साबित हुए या ये अभी तक साजिशी नज़रियात के तौर पर जाने जाते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दीवार चीन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। इसकी लंबाई की वजह से ये बात मशहूर कर दी गई थी कि चांद से ये दीवार नजर आती है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि चांद और ज़मीन के दरमियान काफ़ी ज़्यादा फासला है और इसी वजह से इंसानी आँख चांद से दीवार चीन बिल्कुल नहीं देख सकती। 4 नवंबर 2004 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने 180 मिलीमीटर के डिजिटल कैमरे से ली गई कुछ तस्वीर शेयर की। ये तस्वीरें ज़मीन से तकरीबन 500 किलोमीटर ऊपर खला से ली गई थी। इन तस्वीर को ज़रा जूम करें और देखें क्या आपको उनमें दीवार चीन नज़र आ रही है। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाना कितना आसान है कि महज 500 किलोमीटर ऊपर ज़मीन से, और वो भी कैमरे की मदद से ली गई तस्वीरें। यकीनन आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जब इंसानी आँख 500 किलोमीटर दूर की तस्वीरों में दीवार चीन नहीं ढूंढ सकता, तो फिर लाखों किलोमीटर दूर चांद से कैसे दीवार चीन नजर आएगी। यहाँ एक और बात भी कि दीवार चीन जिस ईंटों और पत्थरों से बनाई गई है, वो पत्थर उसके करीब पहाड़ों से ली गई है। जैसा दीवार चीन का रंग है, ऐसा उन पहाड़ों का रंग भी है। इसी वजह से ये दावा बिल्कुल ही गलत है। अब आते हैं दूसरे दावे की जानिब, जिसमें यह दावा किया गया था कि चांद की सतह पर जब नील आर्मस्ट्रांग उतरे तो उन्होंने अजान की आवाज़ सुनी थी। दोस्तों, इस दावे में भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और ये मीडियम एयर भी हो सकती है और वाटर भी हो सकती है। और हम ये भी जानते हैं कि चांद की सतह पर ना तो वाटर है और ना एयर है। जब ये दोनों नहीं है तो चांद पर आवाज़ की लहरें एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकती। जैसे ज़मीन पर आवाज़ की लहरें एयर के ज़रिए सफ़र करती है और हम आवाज़ सुन सकते हैं। इसीलिए चांद पर पैदा होने वाली कोई भी आवाज़, जैसे कि आज़ान की आवाज़ हुआ या कोई भी दूसरी आवाज़, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होंगी और हमारे कानों तक नहीं पहुँचेगी। तो ये सवाल भी बनता है कि फिर खलाबाज एक दूसरे से राब्ता कैसे करते हैं। तो दोस्तों, खलाबाज रेडियो लहरों के ज़रिए एक दूसरे से और ज़मीन के साथ बातचीत करते हैं, जो कि खला में सफ़र कर सकते हैं। तो आपने देखा कि चांद के मुतालिक साजिशी नज़रियात किया है। क्या आप भी इनमें शामिल हैं या उन्हें रद्द करते हैं? हमें अपने नज़रियात के बारे में बताएं और अपनी राय के लिए कमेंट्स में हमारे साथ शामिल हों।